हाय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 के अपेंडिक्स को। तो अगर हम चैप्टर 5 को याद करें तो वहाँ पर हमने बेसिकली देखा था कि जो कंज्यूमर्स हैं वो किस तरीके से चॉइसेस को करते हैं। अगर वो मार्केट में कुछ खरीदने जाते हैं तो वो किस तरीके से डिसाइड करते हैं कि हमें क्या खरीदना है और कितना खरीदना है। तो हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में बायर्स की प्रॉब्लम्स को समझा था कि जो भी बायर मार्केट में कुछ खरीदने जाता है तो वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करता है। तो यहाँ पर हमने बेसिकली देखा था इसके अंदर कि हमारी प्रेफरेंसेस को, प्राइजेस को और बजट कंस्ट्रेंट को। तो इसको अब डिस्कस नहीं कर रही क्योंकि ऑलरेडी हमने चैप्टर में कर रखा है। यहाँ पर हमने पूरे चैप्टर में फोकस करा था प्राइस और बजट कंस्ट्रेंट के ऊपर, लेकिन हमने देखा है कि जो प्रेफरेंसेस है वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ही है। अब यहाँ पर जो हमारा बुक में टेबल था 5.2 जिसमें हमने पुटिंग इट ऑल टुगेदर वाले टॉपिक में देखा था, तो वहाँ पर जो हमारा टोटल बेनिफिट गिवन था कि अगर हम जीन्स खरीदते हैं और अगर हम स्वेटर खरीदते हैं तो वो सारी चीज़ें हमारी थोड़ी हाई लेवल की हैं। बट अगर हम उनमें बात करें प्रेफरेंसेस की तो वो कॉन्सेप्ट अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो प्रेफरेंसेस को शो करने के लिए जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं वो कॉमनली यूज़ करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो इंडिफरेंस कर्व हमने स्कूल लेवल पे भी पढ़ा हुआ है। वो हमारे सेट ऑफ बंडल्स को शो करता है कर्व पर जो हमारे कंज्यूमर को सेम लेवल की सेटिस्फेक्शन देते हैं, और हम उसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि उस पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो हमें सेम लेवल की यूटिलिटी को प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर अब आगे हमारी बुक में एक ग्राफ गिवन है एग्जिबिट 5A.1। तो उस डेटा को अगर हम यूज़ करें, पहले अगर हम उस डेटा को देखें तो वहाँ पर हमारा इस तरीके से एक ग्राफ गिवन है। ये हमारा बजट गिवन है। अगर हम बात कर रहे हैं बजट की तो बजट हमारा शो करता है सिंपली कि हम किन चीज़ों को अफोर्ड कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा ये एक इंडिफरेंस कर्व गिवन है जो कि हमारे बजट से टच होता हुआ जा रहा है। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इस ग्राफ की तो हमें 2 पॉइंट्स गिवन है। एक हमें गिवन है ए जो कि हमारे बजट से भी टच होकर जा रहा है, और एक हमें दोबारा से इंडिफरेंस कर्व पर गिवन है पॉइंट बी। अब यहाँ पर अगर हम इन दोनों पॉइंट्स की बात करें तो जो ये दोनों कॉम्बिनेशन है वो हमारे इसी टेबल से उठाए गए हैं जो चैप्टर के अंदर है। यहाँ पर अगर हम बात करें ए पॉइंट की तो ए पॉइंट हमारा शो करता है कि मैं इस पॉइंट पर 3 जीन्स ले रही हूँ और यहाँ पर मैं 6 स्वेटर्स ले रही हूँ। अगर मैं बात कर रही हूँ पॉइंट बी की तो पॉइंट बी शो कर रहा है कि मैं 4 स्वेटर ले रही हूँ और मैं यहाँ पर 5 जीन्स ले रही हूँ। अब अगर हम इन दोनों पॉइंट्स के डिफरेंस की बात करें तो सिंपली हम देख रहे हैं कि जो मेरा बजट कंस्ट्रेंट है वो शो कर रहा है कि मैं किन चीज़ को अफोर्ड कर सकती हूँ, खरीद सकती हूँ अपने लिमिटेड बजट में, जो कि है मेरा $300। अब यहाँ पर ए पॉइंट देख सकते हैं हम कि वो मेरे बजट पर लाई करता है। तो यहाँ पर मैं सिंपली देख सकती हूँ कि जो ए पॉइंट है वो मेरा अफोर्डेबल भी है, और अगर वो इंडिफरेंस कर्व पर भी है दैट मीन्स कि वो मुझे एक अच्छी लेवल की यूटिलिटी भी दे रहा है। अगर हम बात करें पॉइंट बी की तो पॉइंट बी मैं देख रही हूँ कि वो मेरे बजट पर लाई ही नहीं कर रहा, मतलब कि वो मेरा अनअफोर्डेबल पॉइंट है। और अगर मैं बात करूँ उसकी यूटिलिटी की तो वो हमारी सेम है। हमारे ए और बी की जो यूटिलिटी है वो सेम है। सेम क्यों है? क्योंकि वो सेम इंडिफरेंस कर्व पर लाई कर रहे हैं, और हमने बोला था कि इंडिफरेंस कर्व पर जितने भी सारे हमारे पॉइंट्स हैं, बंडल्स हैं, वो सारे हमारे सेम लेवल की सेटिस्फेक्शन को, सेम लेवल की यूटिलिटी को, हमें सेम लेवल की हैप्पीनेस को प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ये सारा डिस्कशन था वो यही था। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व की जो हमें सेम लेवल की सेटिस्फेक्शन दे रहा है, सेम लेवल की यूटिलिटी दे रहा है, तो उसको हमें समझाया गया है कि वो हमें मैक्सिमम टोटल बेनिफिट दे रहा है जो कि है हमारा 845। मतलब कि यहाँ पर हमारा अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को कंपेयर करें तो अगर हम बजट के सेंस में करें तो ए को मैं अफोर्ड कर सकती हूँ क्योंकि वो मेरे बजट के पॉइंट पर, बजट की लाइन पर आ रहा है। अगर मैं बात कर रही हूँ बी की तो बी को मैं नहीं खरीद सकती अगर मैं बजट के सेंस में बात कर रही हूँ। तो अगर हम इसे दूसरे सेंस में कंपेयर करें, इनडिफरेंस कर्व के सेंस में,
में, तो मैं देख रही हूँ कि जो ए है और जो मेरा बी है वो दोनों मुझे सेम लेवल की यूटिलिटी दे रहे हैं, क्योंकि वो सेम इंडिफरेंस कर्व पे हैं। और उस केस में हमारा जो टोटल बेनिफिट है इस कॉम्बिनेशंस को खरीद कर, मतलब कि 6 हमारे स्वेटर और 3 हमारी जीन्स को खरीद कर जो मुझे टोटल बेनिफिट हो रहा है वो भी इतना ही है, और मेरे 4 स्वेटर और 5 जीन्स को खरीद कर भी जो मुझे टोटल बेनिफिट हो रहा है, जो टोटल यूटिलिटी हो रही है वो भी इतनी है। अगर मैं इसको बात करूं कि ये वैल्यूज़ आती कैसे हैं, तो यहाँ पर हमारा जो टेबल है उसे ही हम आगे देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने दोनों ही पॉइंट्स को मार्क किया हुआ है, उनके टोटल बेनिफिट को कैलकुलेट करा हुआ है। तो मैं देख रही हूँ कि अगर इन डिफरेंस कर्व के सेंस में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर दोनों का जो बेनिफिट है, जो यूटिलिटी है वो सेम आ रही है। लेकिन अगर हम बात करें बजट के सेंस में, तो जो मेरा बी पॉइंट है वो तो मेरे बजट कंस्ट्रेंट पर लाई ही नहीं कर रहा। मेरा बजट जो था वो $300 था, और मैं देख सकती हूँ कि अगर मैं इस कॉम्बिनेशन को लेती हूँ तो मेरा जो बजट है वो इसको अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो मेरा बिल है वो मेरा 350 का बन रहा है, जबकि मेरा बजट जो है वो $300 का है। अगर हम बात करें पॉइंट ए की, तो उसको हम सिंपली अफोर्ड कर सकते हैं इस कॉम्बिनेशन को। नाउ अब यहाँ पर हमारे जो बजट है और हम इन डिफरेंस कर्व दोनों को साथ में पढ़ रहे हैं, तो उसका लॉजिक क्या है कि जहाँ पर हमारा बजट इन डिफरेंस कर्व पर टच करता है वो कॉम्बिनेशन जो हमारा होता है वो हमें मैक्सिमम सेटिस्फाई करता है, मैक्सिमम सेटिस्फाई करता है, और हम उस कॉम्बिनेशन को खरीद भी सकते हैं। तो जो पॉइंट ए है वो हमारा शो करता है कि वो मेरा अफोर्डेबल भी है और वो मुझे मैक्सिमम लेवल की सेटिस्फेक्शन भी दे रहा है अमंग ऑल दीज पॉइंट जो मेरे बजट कंस्ट्रेंट पर लाई कर रहे हैं। ये यहाँ पर हमारी ये सारी चीज़ें हैं। अब अगर हम बात करें आगे, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अब अपेंडिक्स की, कि अपेंडिक्स में हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है वो किस सेंस में यूज़ किया गया है और आगे। अब यहाँ पर हमें बताया हुआ है कि हम इंडिफरेंस कर्व प्लस हम अपने बजट कंस्ट्रेंट को दोनों को साथ में स्टडी करेंगे जब हमारे इनकम और हमारे प्राइजेस में चेंजेस आएंगे। अब अगर हम यहाँ पर हमारे जो ये पूरी चीज़ है कि हमारे प्राइस और इनकम में चेंजेस आते हैं, तो उसके बहुत सारे केसेस बनते हैं, तो वो हम अपनी इंटरमीडिएट इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे अगले कुछ सेमेस्टर्स में। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर एक ही सिचुएशन की सिर्फ, तो उसका हमें यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो अभी तक हमारा जो कॉम्बिनेशन था तो वो चल रहा था कि मेरा जो बजट था वो $300 था, और मेरा जो जीन्स का प्राइस था वो मेरा था $50, और स्वेटर का जो प्राइस था वो था $25। अब हमें एक सिचुएशन दी हुई है, जो हम सिर्फ एक केस पढ़ेंगे हमारी अपेंडिक्स में, वो सिंपली ये है कि मेरा जो जीन्स का प्राइस है वो $50 से होकर हो जाता है 25। मतलब कि हम देख रहे हैं कि अगर मेरा जीन्स का प्राइस कम हो जाता है तो उसमें हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है और हमारा जो बजट कंस्ट्रेंट है वो किस तरीके से रिस्पॉन्स करेगा। तो हम सिंपली देख सकते हैं कि अगर इसका प्राइस कम हो जाता है, दैट मीन्स कि सिंपली हमारा जो बजट कंस्ट्रेंट है, अगर लेट सपोज ये ग्राफ है तो ये मेरा बजट कंस्ट्रेंट है, अगर मेरे एक्स एक्सिस पर जीन्स है और उसका प्राइस कम हो जाता है, मतलब कि मैं अब उसकी और क्वांटिटीज़ को परचेज़ कर सकती हूँ, तो मेरा जो न्यू बजट कंस्ट्रेंट है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये हमने ऑलरेडी चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ है। अब अगर हम बात करें इन डिफरेंस कर्व की, तो यहाँ पर हमें जो 2 टर्म्स दी हुई हैं न्यू, हम उसे समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले वही गिवन है कि हमारा जो जीन्स का प्राइस है वो हाफ में कट हो गया, 50 से वो हो गया 25 पर पेयर। अब यहाँ पर सिंपली हमारे 2 वेज दिए हुए हैं सेम सिचुएशन को सोचने के लिए। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर हम बात करें इनकम इफेक्ट की, तो इनकम इफेक्ट सिंपली बताता है कि अगर किसी भी चीज़ का प्राइस कम हो रहा है, मतलब एक भी गुड का अगर प्राइस कम होता है तो सिंपली हमारी जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ जाती है। मैं सोचने लगती हूँ कि अब मैं और भी ज़्यादा जो है वेल्दी हूँ, तो यहाँ पर हम सोचते हैं कि जब मैं और भी ज़्यादा वेल्दी हो गई, मेरी परचेजिंग पावर बढ़ गई, तो अब मुझे दोनों ही गुड्स को और ज़्यादा खरीदना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर इसका प्राइस कम हो गया है तो मैं इसे तो खरीदूंगी, बट जो मेरे और भी पैसे बच जाएंगे अब, क्योंकि इसका प्राइस कम हो गया है, तो मैं अब दोनों ही गुड्स को और ज़्यादा इंजॉय कर सकती हूँ।
देन अगर हम बात करें सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की, तो वो इस चीज़ को किस सेंस में देखता है, तो हम सिंपली देख सकते हैं कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बात करता है कि जिसका प्राइस कम हुआ है वो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा चीपर हो गई है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जीन्स की, तो जीन्स का जो प्राइस है वो कम हो गया, वो चीपर हो गया, लेकिन स्वेटर के प्राइस में कोई भी चेंजेस नहीं आए। तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि जीन्स आर नाउ रिलेटिवली चीपर एज़ कम्पेयर टू स्वेटर। तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बोलता है कि जब ऐसी सिचुएशन आती है कि हमारी जो जीन्स है अब वो हमारे स्वेटर के कंपैरिजन में रिलेटिवली चीपर है, तो उस केस में हमें जीन्स को ज़्यादा खरीदना चाहिए और स्वेटर को कम कर देना चाहिए। तो अगर हम ऐसे एक बार समराइज़ करूँ, तो हमारा जो इनकम इफेक्ट है वो बोलता है कि अब मेरे पास और भी ज़्यादा पैसे हो गए, मैं वेल्दी हो गया, क्योंकि एक गुड जो है वो उसका प्राइस कम हो गया, तो कुछ ना कुछ पैसे बच जाएंगे। जो पैसे बचेंगे उससे मैं दोनों ही गुड्स को अब ज़्यादा खरीदूँ और ख़रीद सकता हूँ। लेकिन अगर हम बात करें सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की, वो बोलता है जिसका प्राइस कम हुआ है अब हम उसे ज़्यादा खरीदेंगे, लेकिन दूसरे गुड को कम कर देंगे, क्योंकि अब हमारा जिस गुड का प्राइस कम हुआ है वो रिलेटिवली चीपर है, मतलब कि जो पुराना वाला है वो एक्सपेंसिव वन हो गया, तो हम रिप्लेस कर देंगे चीपर को एक्सपेंसिव वाले से, और हम जो रिप्लेस करा है हमारा चीज़ जो हम सस्ता हुआ है उसको ज़्यादा खरीदेंगे और स्वेटर को कम कर देंगे। अब हम इन दोनों सिचुएशंस को अगर आगे देखें, तो अगर हम बात करें यहाँ पर एंड रिजल्ट की अपने दोनों इफेक्ट्स के, कि सब्स्टिट्यूशन और इनकम को अगर हम दोनों को ही कंसीडर करें तो उसका एंड रिजल्ट क्या होगा, तो हम सिंपली देख सकते हैं कि दोनों से ही हम ज़्यादा जीन्स को तो खरीद ही रहे हैं, क्योंकि प्राइस जो है वो कम हो रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें, जो अब न्यू कॉम्बिनेशन बनेगा प्राइस को कम होने से, तो वो सिंपली क्या होगा कि हम 3 पेयर से 4 पेयर कर देंगे जीन्स का। अगर हम बात करें स्वेटर की, तो उस केस में हम 6 से 8 कर देंगे। जब हम दोनों की क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं, दैट मीन्स कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अपने इनकम इफेक्ट की, जिसमें हम सोचते हैं कि हमारी परचेजिंग पावर बढ़ गई है, अब हम दोनों ही गुड्स को ज़्यादा खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको भी बढ़ा देंगे स्वेटर को 6 से 8, और हम अपनी जीन्स को भी बढ़ा देंगे 3 से 4। जो ये कॉम्बिनेशन आया है ये हमारे अपेंडिक्स के ही टेबल से लिया हुआ है, उसको मैं आगे बताती हूँ। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरी साइड, यहाँ पर अगर हम अपने सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की बात करें, तो उसमें हम देख रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में हमने देखा था कि हमें जीन्स की क्वांटिटी को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जीन्स जो है वो रिलेटिवली चीपर है। लेकिन अगर हम बात करें दूसरी साइड अपने टेबल की, जो हमने चैप्टर के अंदर देखा था, तो हम सिंपली देख रहे थे कि अगर हम जीन्स को और कम करते हैं 4 पेयर के बाद, तो उस केस में हमारा जो मार्जिनल बेनिफिट होता है पर डॉलर स्पेंड वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है एज़ कम्पेयर टू स्वेटर। तो हम सिंपली देख सकते हैं कि जो इनकम इफेक्ट है वो तो फेवर करता है स्वेटर को ही। अगर हम बात करें कि इसमें कौन सी सिचुएशन अच्छी है और कौन सा होना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो वो अगेन हमारा एम्फेरिकल क्वेश्चन है। अगर हम बात करें, चलो अब वापस से अपने डेटा की, तो यहाँ पर अब हम इन दोनों सिचुएशन को देखेंगे, इनकम इफेक्ट भी और हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी, टेबल के सेंस में भी और हमारे ग्राफ के सेंस में भी। तो अगर हम बात करें इनकम इफेक्ट की, तो उसमें हम सिंपली दोनों को ही ज़्यादा परचेज करेंगे। तो यहाँ पे हमें बताया हुआ है कि हमारी जो नंबर ऑफ़ जीन्स है वो अब 4 हो जाएंगी, और हमारे जो नंबर ऑफ़ स्वेटर्स हैं वो अब 8 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम इसे ग्राफ में देखेंगे अभी कि वो हमारा जो ए पॉइंट है वो पहले वाला पॉइंट था जिसको हम यूज़ कर रहे थे, जो हमारा ऑप्टिमल पॉइंट था पहले का, जिसमें हम 6 स्वेटर्स को और 3 जीन्स को खरीद रहे थे, प्राइस जब 50 था। लेकिन अब हमारा जब प्राइस कम हुआ है, तो उस केस में अब हम 8 स्वेटर्स को और 4 पेयर ऑफ जीन्स को खरीद सकते हैं। सिंपली ये हमारा इनकम इफेक्ट की बात हो रही है कि हमने अपनी दोनों ही गुड्स की कंजम्पशन को, दोनों ही गुड्स की परचेजिंग को बढ़ा दिया। तो हमारा जो पुराना पॉइंट था जिसमें प्राइस में चेंजेस नहीं आए थे, $50 था, वो हमारा ए पॉइंट शो करता है। अगर हम बात करें सी पॉइंट की, तो वो हमारी आफ्टर जब प्राइस कम हुआ तो वो हमारे इनकम इफेक्ट के पॉइंट को शो करता है, जिसमें हमने दोनों की क्वांटिटी को इंक्रीज कर दिया, क्योंकि हमारी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है इनकम इफेक्ट को। इनकम इफेक्ट का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि एक का प्राइस कम होता है, मतलब कि उसमें हमारे अब पैसे बच रहे हैं, परचेजिंग पावर हमारी इंक्रीज हो रही है, हम ज़्यादा वेल्दी हो रहे हैं, तो हम दोनों ही गुड्स को अब ज़्यादा खरीदेंगे। तो अब दोनों ही गुड्स को इसमें ज़्यादा खरीद लिया। अब अगर हम बात करें सिंपली कि हम कितनी क्वांटिटीज़ को परचेज करेंगे स्वेटर और जीन्स की हमारे ओरिजिनल इंडिफरेंस कर्व पर, मतलब पुराने वाले इंडिफरेंस कर्व पर, जो हमें इतनी यूटिलिटी को देता है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जीन्स जो है अब हम
कितनी खरीद सकते हैं, ज़्यादा खरीदेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि हमारा जो प्राइस है वो कम हो गया, बट कितनी, तो वो हमारा डिपेंड करता है कि हमारी जो टेंजेंसी है, जो हमारा टेंजेंट पॉइंट आएगा हमारे ओरिजिनल इंडिफरेंस कर्व पर, उतनी हम क्वांटिटी को, उतने ही बंडल को अपने परचेज करेंगे। लेकिन वो बंडल आएगा कैसे, तो सिंपली हम देख सकते हैं कि हमारा जो न्यू बजट कंस्ट्रेंट है, जो हमारे प्राइस के कम होने से बना, उससे ही हम जस्ट पैरेलल लाइन को ही ड्रॉ करेंगे। वो पैरेलल लाइन जो हमारी इंटरसेक्ट करती हुई जाएगी हमारे पुराने ही इंडिफरेंस कर्व को। अगर हम इसे डायग्राम में देखें तो यहाँ पर एक बार सिंपली इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ अगर ए पॉइंट की, तो वो मेरा पुराना पॉइंट था जब प्राइस कम नहीं हुआ था। फिर प्राइस कम होने से मेरा न्यू इंडिफरेंस कर्व आ गया। उस पर अगर हम बात करें इनकम इफेक्ट की, तो इनकम इफेक्ट बोलता है कि दोनों गुड्स को ज़्यादा खरीदना है, तो हमने यहाँ पर अपना जो कॉम्बिनेशन है वो 3 से 4 कर दिया जीन्स का, और यहाँ पर हमारा 6 से मैंने कर दिया 8। ये सारी चीज़ें हो गई। अब अगर हम बात करें अपनी सब्सटीट्यूशन इफेक्ट की, तो वो बोलता है कि हमें पुराने ही इंडिफरेंस कर्व पर अपने न्यू कॉम्बिनेशन को ढूंढना है, जहाँ पर हमारी जो क्वांटिटी ऑफ जीन्स है वो इंक्रीज हो और स्वेटर की कम हो। तो यहाँ पर हमने क्या करा उसके लिए, उसका आंसर हम कैसे करते हैं कि सिंपली हम इससे पैरेलल लाइन को ड्रॉ कर देते हैं स्केल के थ्रू, वो पैरेलल लाइन जो इससे इंटरसेक्ट करती हुई जाएगी। तो यहाँ पर हमारा जब ये इंटरसेक्ट करती हुई जाएगा हमारा एक और बजट कंस्ट्रेंट, तो हम सिंपली देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारा जो पॉइंट एस है वो हमारे इस लाइन से टेंजेंट है। अब इस लाइन पर जो हमारा कॉम्बिनेशन है, तो वो हमारी क्वांटिटी ऑफ जीन्स है 4। अगर हम बात कर रहे हैं क्वांटिटी ऑफ स्वेटर की, तो वो हमारी यहाँ पर 4.5 गिवन है। तो हम सिंपली देख सकते हैं कि अगर मैं इसे ओरिजिन से कंपेयर करूँ, तो मैं देख सकती हूँ कि मेरी जो क्वांटिटी ऑफ जीन्स है वो भी बढ़ गई और मेरी जो क्वांटिटी ऑफ स्वेटर हैं वो भी कम हो गए, अगर हम पॉइंट की वैल्यूज़ को कंसीडर कर रहे हैं तो यहाँ पर जो क्वांटिटी ऑफ स्वेटर मैं खरीद रही हूँ वो बेसिकली 4.5 है, जो कि एक्सेप्टेबल है, बुक में लिखा हुआ है। अब अगर हम इसको सिंपली देखें तो यहाँ पर हम क्या चीज़ नोटिस कर रहे हैं, एक सेकेंड इसको आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, ये हमारी जो वैल्यूज़ हैं, जो हमारा सी पॉइंट पर आया है, वो हमारी इस टेबल से आई गई है, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अब हमने जो जीन्स का प्राइस है वो कम कर दिया। अब यहाँ पर हमें न्यू टोटल बेनिफिट दिए हुए हैं जीन्स के। अब यहाँ पर अगर हम वही सारा सेम लॉजिक लगाएं, तो हम कॉम्बिनेशन देख रहे हैं ये वाला, यहाँ पर हमें इस कॉम्बिनेशन को लेना चाहिए जिसमें हमने दोनों की ही क्वांटिटी को बढ़ा दिया है। सिंपली अगर एक और चीज़ नोटिस करें, तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं सब्सटीट्यूशन इफेक्ट की, तो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट में हमने अपनी क्वांटिटी ऑफ जीन्स को सिर्फ 4 तक ही बढ़ाया। अगर हम बात करें स्वेटर की, तो स्वेटर की क्वांटिटी को कम कर दिया था। सिंपली अगर हम बात करें कि सिर्फ 4 तक ही क्यों बढ़ाया, तो हम टेबल में भी देख सकते हैं कि 4 के बाद अगर वो बढ़ाते हैं क्वांटिटी ऑफ जीन्स को, तो सिंपली उन्हें नुकसान ही होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम कंपेयर कर रहे हैं मार्जिनल बेनिफिट पर डॉलर स्पेंड, क्योंकि यही इसी को देखकर हम डिसीजन लेते हैं, हमने ये पढ़ा हुआ है चैप्टर में, तो हम देख सकते हैं कि 4 क्वांटिटी के बाद अगर मैं और भी क्वांटिटी परचेज करती हूँ जीन्स की, तो ये जो मेरा मार्जिनल बेनिफिट पर डॉलर स्पेंड है वो हमेशा ही कम रहेगा मेरे स्वेटर से। तो यहाँ पर 4 क्वांटिटी के बाद तो हम परचेज करेंगे ही नहीं, तो सिंपली हमारा जो ये कॉम्बिनेशन है वो आ गया था, और हमारे सब्सटीट्यूशन इफेक्ट में भी जो क्वांटिटी है वो सिर्फ 4 क्वांटिटी तक ही इंक्रीज हुई थी जीन्स की। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एस स्टार पॉइंट की, तो सिंपली हमने क्या देखा था वहाँ पर कि हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ करी हमारे न्यू बजट कंस्ट्रेंट से, और उसको इस तरीके से पैरेलल डिस्टेंस पे ड्रॉ करा जहाँ पर वो इंटरसेक्ट करे हमारे पुराने ओरिजिनल इंडिफरेंस कर्व पर। जो वो पॉइंट आया वहाँ पर हम सिंपली देख सकते हैं कि वो मेरे न्यू बजट से तो कम ही था। ऑब्वियसली वो जो न्यू बजट है वो यहाँ पे कहीं आ रहा था, उससे पैरेलल लाइन जो हमने ड्रॉ करी वो उससे कम ही थी, तो उससे कम उस पर हम बजट कंस्ट्रेंट पर कुछ भी कॉम्बिनेशन को चूज़ करते हैं, तो वहाँ पे हमारे जो पैसे हैं वो कम्प्लीटली ख़त्म तो नहीं होंगे, है ना। यहाँ पर अगर हम नोटिस करें अपने इस वाले डायग्राम में, टेबल में, तो यहाँ पे हम सिंपली देख सकते हैं कि जो ये कॉम्बिनेशन चूज़ किया गया है इसमें तो हमारे जो पैसे हैं वो कम्प्लीटली एग्जॉस्ट हो रहे हैं। अगर हम इसको कैलकुलेट करें, हमारा जो बजट है वो कम्प्लीटली एग्जॉस्ट हो रहा है। इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 25 मल्टीप्लाई बाय हमारी क्वांटिटी, फिर प्लस हमारी 25
प्राइस मल्टीप्लाई बाय हमारी 4 क्वांटिटी ऑफ जीन्स। तो अगेन ये जो हमारा पूरा वो है वैल्यूज़, वो हमारे बजट कंस्ट्रेंट को कम्प्लीटली एग्जॉस्ट कर रही है। लेकिन अगर हम वो कॉम्बिनेशन ले रहे हैं जो इन्होंने बताया हुआ है, तो उसमें हमारे बजट कंस्ट्रेंट में कुछ वैल्यूज़ बच जाएंगी, हमारे जो पैसे हैं वो बच जाएंगे। बेसिकली यहाँ पे हमारा जो पॉइंट है वो शो नहीं किया हुआ 4.5, वरना हम उसे भी कैलकुलेट कर कर देख लेते हैं। तो हमारी बुक में सिंपली बताया हुआ है कि अगर उस कॉम्बिनेशन को हम चूज़ करते हैं तो उस केस में हमारे जो पैसे हैं, जो हमारा खर्चा है उन दोनों कॉम्बिनेशन को परचेज करने का, वो इतना है जो कि हमारे बजट से तो कम ही है। तो इस केस में हम कुछ ना कुछ तो सेविंग भी कर रहे हैं। अगर हम बात करें कि जो ये एक्स्ट्रा डॉलर बच गया है, तो हम देख सकते हैं कि हम इसे और भी स्पेंड कर सकते हैं। अगर हम बात करें इनकम की, तो यहाँ पर इनकम इफेक्ट में हम बात करें कि अगर हम इस एक्स्ट्रा डॉलर को और स्पेंड करना चाहें तो सिंपली हम मूव कर सकते हैं S* से C पर, और वो ही हमारा शो करता है इनकम इफेक्ट को। अगर हम यहाँ पर सिंपली बात करें आगे अगर हम अपने कॉम्बिनेशन को बढ़ाते हैं, मतलब कि यहाँ पर S* से अगर हम C पर मूव करते हैं, हम अपने सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से इनकम इफेक्ट पर मूव करते हैं, तो सिंपली हम अपने स्वेटर की जो वैल्यू है, जो क्वांटिटी है, जो हमारी परचेजिंग क्वांटिटी है, उसको तो हम 4.5 से 8 कर रहे हैं। लेकिन हमने अभी देखा कि हम जो जीन्स है उसको तो चेंज नहीं कर रहे। हमारे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और हमारे इनकम इफेक्ट में जो जीन्स की क्वांटिटी थी वो 4 ही थी। अभी हमने उसका रीज़न देखा कि ऐसा क्यों था, तो वही यहाँ पर हमें बताया हुआ है कि उस टेबल में हमने जैसे अभी बात करी कि हमारा जो मार्जिनल बेनिफिट है पर डॉलर स्पेंड जीन्स के लिए, वो हमारा डिक्रीज ही होता जाता है 4th क्वांटिटी के बाद। मतलब कि अगर मैं 5 पेयर ऑफ जीन्स को खरीदती हूँ तो उसका जो मार्जिनल बेनिफिट है पर डॉलर स्पेंड वो इतना है, लेकिन अगर मैं उसे कंपेयर करूँ स्वेटर से तो स्वेटर का ज़्यादा है। तो उस केस में मैं अपना हर डॉलर स्वेटर पर ही स्पेंड करती रहूँगी, जब तक मेरा जो बजट है वो कम्प्लीटली एग्जॉस्ट नहीं हो जाता। अब अगर हम बात करें एक चीज़ की, तो यहाँ पर हम सिंपली देख सकते हैं कि हमारा जो इनकम इलास्टिसिटी है जीन्स को लेकर, तो यहाँ पे पूछा गया है कि वो नॉर्मल गुड है कि नहीं। तो बताया हुआ है कि डिपेंड्स अपॉन कि हमारे पास ऑलरेडी उसके कितने पेयर ऑफ जीन्स हैं। तो ये था हमारा चैप्टर 5 का अपेंडिक्स, जिसमें हमने बेसिकली प्रेफरेंसेस को और डिटेल में देखा, और हमने देखा कि हमारा जो सब्स्टिट्यूशन और हमारा इनकम इफेक्ट है वो किस तरीके से वर्क करता है। आई होप कि आज की वीडियो में आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं हम अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।